नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। इंडिया गठबंधन बिखर गया है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच एक दूरी बन गई है। लेकिन इन सब के पीछे साजिश किसकी है, षड्यंत्र किसका है और यह सब कुछ हो कहां रहा है? तो जवाब सुन लीजिए। जवाब है सदन के भीतर। जी हां, लोकसभा के भीतर राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच अब दूरी दिखाई देगी। और किस दूरी की हम बात कर रहे हैं, यह समझना हो तो आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर है। यह तस्वीर आपने गाहे बिगाहे ना जाने कितनी बार देखी होगी। यह तस्वीर जिसमें लोकसभा के भीतर राहुल गांधी, अवधेश प्रसाद और अखिलेश यादव एक साथ नजर आते थे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी को लेकर लोग कहा करते थे कि इंडिया गठबंधन की एकता तो देखो। उत्तर प्रदेश के दो लड़के किस तरीके से सदन में दहाड़ा करते हैं। लेकिन अब आपको यह तस्वीर नजर नहीं आएगी। क्यों नजर नहीं आएगी, यह समझना हो तो अपने स्क्रीन पर यह एक ग्राफिक भी देख लीजिए। दरअसल सदन में 8 ब्लॉक होते हैं। राहुल गांधी अभी भी अपनी जगह पर ही बैठेंगे, यानी कि वही जगह जहां वो बैठा करते थे, लोकसभा की सीट नंबर 498। 8वां ब्लॉक, पहला ब्लॉक जिस ब्लॉक में प्रधानमंत्री बैठते हैं, रक्षा मंत्री बैठते हैं, गृह मंत्री बैठते हैं, उसके ठीक अपोजिट होती है 8वीं ब्लॉक जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन बैठा करते हैं। और इसी ब्लॉक में बैठने की व्यवस्था पहले अखिलेश यादव और अवधेश प्रसाद के लिए की गई थी। लेकिन इस बार शीतकालीन सत्र में व्यवस्था को बदल दिया गया। राहुल गांधी तो अपनी जगह पर बने रहे क्योंकि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, लेकिन उनके बगल में अब केसी वेणुगोपाल बैठेंगे और केसी वेणुगोपाल के बगल में टीआर बालू बैठेंगे, डीएमके के सांसद। लेकिन सवाल यह है अखिलेश यादव कहां बैठेंगे? तो आपकी स्क्रीन पर जो ग्राफिक आपने देखा, उस ग्राफिक में जो 6वां ब्लॉक है, अखिलेश यादव अब वहां की पहली पंक्ति के सीट नंबर 355 पे बैठेंगे। अब यह दूरी की बात क्यों, इंडिया गठबंधन में बिखराव की बात क्यों, यह भी जानना आपके लिए जरा जरूरी है। जना जैसे ही ये नई सिटिंग अरेंजमेंट सामने आई, अखिलेश यादव को बड़ा गुस्सा आया और अखिलेश यादव ने तपाक से बोला, थैंक यू कांग्रेस। ये थैंक यू कांग्रेस दरअसल कोई आभार नहीं था, बल्कि एक तंज था। और यह तंज था, यह कैसे महसूस किया जा सकता है, तो आप यह जानिए कि नई सिटिंग अरेंजमेंट के बाद जब अखिलेश यादव 6ठी ब्लॉक में पहुंचे अपनी सीट पर, यानी कि 355 नंबर सीट पर बैठने के लिए, तो राहुल गांधी के बगल में बैठे केसी वेणुगोपाल अखिलेश के पास पहुंच गए और उनसे बोल पड़े, आप सीट बदल लीजिए, आप मेरी सीट पर जाकर बैठ जाइए। लेकिन केसी वेणुगोपाल को खाली हाथ लौटना पड़ा। अखिलेश यादव ने सिरे से इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, जहां सीट मिली है वहीं बैठेंगे। अब उस तस्वीर में आपको एक चेहरा और दिखा था, अवधेश प्रसाद का चेहरा, अयोध्या से सांसद हैं। इससे पहले हमने सदन के भीतर हमेशा यही देखा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी अवधेश प्रसाद को एक ट्रॉफी की तरह इस्तेमाल करते थे कि आप बार बार राम राज्य की बात करते हैं, अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर की बात करते हैं, लेकिन देखिए अयोध्या वालों को, अयोध्या के वासियों ने, राम की नगरी के लोगों ने आपको अयोध्या में हरा दिया। हमारे अवधेश प्रसाद हमारे लिए ट्रॉफी से कम नहीं है। अब वो अवधेश प्रसाद कहां बैठेंगे, ये भी आप सोच रहे होंगे। तो वो भी अब 6वीं ब्लॉक में ही शिफ्ट हो गए हैं, वो भी 8वीं ब्लॉक में नहीं है। अब दोस्तों, एक चलते चलते बारीक बात है, आपको वो भी बताए देते हैं।
ये 8वां ब्लॉक और पहला ब्लॉक बड़ा महत्व रखता है, और महत्व इसलिए रखता है क्योंकि संसद टीवी पर कार्रवाई के दौरान जब सदन चल रहा होता है तब कैमरे का सारा फोकस पहले ब्लॉक और 8वें ब्लॉक पे ही हुआ करता है। यानी कि 8वें ब्लॉक में जो अपोजिशन के नेता हैं उनका चेहरा बार बार टीवी पे दिखता है, और पहले ब्लॉक का तो दिखता ही है जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं। लेकिन अब जब 8वें ब्लॉक में सपा प्रमुख अखिलेश यादव नहीं है, डिंपल यादव भी वहां नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कैमरे पे बार बार, जब भी कैमरा घूमेगा तब कैमरे पे बार बार अखिलेश यादव भी नजर नहीं आएंगे, डिंपल भी नजर नहीं आएंगी, अवधेश प्रसाद भी नजर नहीं आएंगे, टीएमसी के काफी सारे सांसद जो वहां बैठा करते थे वो भी नजर नहीं आएंगे, और सारा बवाल इसी बात का मचा पड़ा है। अब सवाल यह है कि ये साजिश किसकी है, षड्यंत्र किसका है? तो देखिए, आपको एक बात और बताए देते हैं। जो सदन के भीतर सिटिंग अरेंजमेंट होती है, यह सिटिंग अरेंजमेंट की जिम्मेदारी संसदीय कार्य मंत्री की होती है और स्पीकर की होती है। स्पीकर एक तय फॉर्मूले के हिसाब से सिटिंग अरेंजमेंट सांसदों को मुहैया कराते हैं। पिछली बार जो व्यवस्था थी, इस बार उस व्यवस्था को पूरी तरीके से बदल दिया गया। सदन के भीतर पहले इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद एक साथ दिखा करते थे, खास तौर पर दो चेहरे, जिन चेहरों का हमने शुरुआत में जिक्र किया, राहुल गांधी और अखिलेश यादव। लेकिन इन दोनों को सदन के अंदर नई सिटिंग अरेंजमेंट देते समय स्पीकर महोदय ने दूर दूर बिठा रखा है। और स्पीकर महोदय से इस बारे में जब एनडीए के ही एक सांसद ने पूछा कि जनाब सिटिंग अरेंजमेंट क्यों बदली गई, तो स्पीकर ने सीधे तौर पे कह दिया कि सदन के भीतर इस बारे में बात नहीं होगी। अब जानते ही हैं आप, ओम बिरला साहब जब भी कोई बात कीजिए वो यही कहते हैं कि सदन के भीतर इस बारे में बात नहीं होगी। तो इस बारे में भी बात सदन के भीतर नहीं होगी, लेकिन गाहे बेगाहे बाहर खूब बातें हो रही हैं कि राहुल और अखिलेश के बीच में दूरी बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, इंडिया गठबंधन को दूर दूर बिठाने की कोशिशें की जा रही हैं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।